बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिनमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। क्लियर? बीन टू एंड गॉन टू। क्लियर? दोनों का मकसद एक ही है, मतलब एक ही है कि कहीं जाना। ठीक है, लेकिन बीन टू कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और गॉन टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीन टू पे। ठीक है, अब बीन टू का मतलब क्या होता है? बीन टू का मतलब है इट मीन्स टू विजिट समवेयर एंड कम बैक। ठीक है, कहीं जाना और सैर करके वापस आ जाना। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, कहीं जाना और सैर करके वापस आ जाना। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे गॉन टू। ठीक है, जैसे बीन टू पे सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, बीन टू का मतलब मैंने आपको बताया कहीं जाना और सैर करके वापस आ जाना। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं आमने सामने खड़े हैं और उनमें से एक ने कहा मैं लाहौर जा चुका हूँ। ठीक है, इस शख्स ने इस शख्स से कहा कि मैं लाहौर जा चुका हूँ, मतलब कि ये दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि बीन टू में लाजमी है कि आप आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हम सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला सीखेंगे। क्या होता है? बीन टू का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। ठीक है, हैव या हैज़। ठीक है, हैव या हैज़ इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के लिहाज से जो है हैव या हैज़ इस्तेमाल करेंगे कि हैव कहाँ इस्तेमाल होता है, हैज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हम जो है सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन तो हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम हैव इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे बीन टू। ठीक है, बीन टू, फिर प्लस जो है हमारी आती है यहाँ पे प्लेस, यानी किसी जगह का नाम लाजमी है। बीन टू के बाद यहाँ किसी जगह का नाम लाजमी आना। क्लियर? ये सबसे पहले फॉर्मूला अभी लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन टू और प्लस प्लेस। क्लियर? ये तो फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीन टू का मतलब ही यही है कि मतलब हम जैसे कहीं सैर के लिए जाते हैं और हम जो है आमने सामने किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं कि मैं लाहौर जा चुका हूँ, मैं कराची जा चुका हूँ, मैं कराची जा चुकी हूँ, या मैं लाहौर जा चुकी हूँ। ठीक है ना, आप कितनी मर्तबा जा चुके हैं आप ये भी ठीक है बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला है हमारा मैं 2 मरतबा लाहौर जा चुकी हूँ। ठीक है, मैं 2 मरतबा लाहौर जा चुकी हूँ, मतलब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मतलब कि लाहौर जाकर वापस आ जाना। जैसे अक्सर लोग सैर के लिए जाते हैं ना, आकर हमें वाक़यात बता रहे होते हैं किसी मुल्क या किसी शहर के, तो मतलब कि वहाँ पर बीन टू इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि लाहौर में गई लेकिन वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ और मैं किसी से अपने वहाँ के हालात पर जो है डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, मैं लाहौर जा चुकी हूँ और मतलब सैर करके मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे हम आए। ठीक है, मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट के लिहाज से जो है हमें हैव या हैज़ लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो आई हैव। फिर क्या लिखेंगे हम? बीन टू। ठीक है, आई हैव बीन टू लाहौर। ठीक है, आई हैव बीन टू लाहौर। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर जा चुकी हूँ। या आप मेंशन करना चाहें टाइम तो टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, आई हैव बीन टू लाहौर 2 टाइम्स, मैं 2 मरतबा लाहौर जा चुकी हूँ। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है किसी से बातें कर रहे हैं, ये 2 शख्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो 2 अशख़ास हैं ये। तो यहाँ पर ये दो अशख़ास हैं, इसमें से एक शख्स कहता है कि भाई एक शख्स जो है ना लाहौर गया है और वहाँ जो है ना इस शख्स को अपने जो है वाक़यात बता रहा है कि मैं वही लाहौर गई थी, तो जो है ना वहाँ मैंने ये देखा। तो सामने वाले से पूछता है कि आप लाहौर गई हैं कभी? तो फिर सामने वाली जो है लड़की ये कहेगी
आई हैव बीन टू लाहौर 2 टाइम्स। क्लियर, समझ आ रही है आपकी? मतलब कि ये लाहौर गई, इन्होंने बीन टू का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये लाहौर गई और लाहौर से सैर करके वापस आ गई। अब वो इनसे बातें कर रही हैं, ठीक है। जब इन्होंने इनसे सवाल किया कि आप लाहौर गई, तो इन्होंने किस तरह जवाब दिया? मतलब ये भी लाहौर गई थी और कितनी मरतबा गई थी? दो मरतबा, और लाहौर से सैर करके ये भी वापस आ चुकी हैं। क्लियर, मतलब कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया, बीन टू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कहीं जाना और वापस आ जाना, ठीक है। कहीं गए हम, किसी मुल्क या शहर में किसी भी जगह वहाँ गए और हम वापस आ गए वहाँ से, ठीक है, सैर करके वापस आ गए, मतलब कि फेस टू फेस बात की जाएगी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। ये जहन में अच्छी तरह रखिएगा। बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहाँ बीन टू इस्तेमाल करेंगे और हम कहाँ गोन टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा, जैसे अब हम थर्ड पर्सन के साथ बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी मैंने 2 के मुतालिक बात की थी कि एक मैं हूँ, जैसे आप मिसाल के तौर पर एक आप थी, ठीक है। अब हैं 3 लड़कियां, ये 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं और इनमें से एक शख्स जो है दूसरे शख्स से मुतालिक ये कहता है कि भाई ये कराची जा चुकी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ थर्ड पर्सन इस्तेमाल करूँगी इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब इस लड़की ने जो है इस लड़की के मुतालिक बात की, मतलब कि ये लड़की इस लड़की के मुतालिक कह रही है कि ये जो है लाहौर या कराची, ठीक है, ये कराची जा चुकी है। किन से कह रही हैं? इनसे। ये लड़की इनसे कह रही हैं कि ये जो है, मतलब, ठीक है, लाहौर जा चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने इनसे कहा इनके बारे में कि ये लाहौर जा चुकी हैं या ये कराची जा चुकी हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको समझा दी बात। तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे अब इसे? यहाँ पर बात हो रही है थर्ड पर्सन की, ठीक है, यानी कि शी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शी क्या है? थर्ड पर्सन। तो हम कैसे लिखेंगे? शी, हमने आई के साथ हैव लगाया था ना, बस यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें हैज़ लगा देना है, ठीक। क्लियर, शी हैज़ बीन टू शी हैज़ बीन टू कराची, ठीक है। वो कराची जा चुकी है, ठीक है। वो मतलब कि ये जो लड़की थी वो कराची जा चुकी है और वापस आ चुकी है वहाँ से सैर करके। ऐसा भी कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि ये जो है ये कराची कई मरतबा जा चुकी हैं। तो आप यहाँ पे कुछ ही क्या करेंगे, सिर्फ आप सेवरल टाइम्स लिख दीजिए आप, कई मरतबा, ठीक है। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई मरतबा। शी हैज़ बीन टू कराची सेवरल टाइम्स, ये जो है कई मरतबा कराची जा चुकी हैं, ठीक है। मतलब कि कई मरतबा गई हैं सैर करने के लिए कराची और वापस वहाँ से आ भी चुकी हैं, ठीक है। कहीं जाना और वापस आ जाना, तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? बीन टू को। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम किसी से अगर हम सवाल पूछते हैं तो हम किस तरह पूछते हैं? हैव यू एवर, ये अक्सर हम ज़्यादातर इसी तरह पूछते हैं सवाल। हैव यू एवर बीन टू कराची, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू कराची, क्या आप कभी लाहौर गए हैं, ठीक है, क्या आप कभी लाहौर गए हैं। क्लियर, इस तरह हम इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, सवाल बनाने का, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनता है इसका। अच्छा, अब हम बात करेंगे गोन टू पे। किस पे? गोन टू पे, ठीक है, इस पर बात करेंगे। इसका मतलब भी होता है, मतलब कहीं जाना लेकिन वापस नहीं आना, मतलब कि कहीं जाना और हाल में वहाँ मौजूद होना। मतलब कि मिसाल के तौर पर हम कहीं गए और अभी प्रेजेंट में जो है ना वहाँ मौजूद हैं हम। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बीन टू का मतलब क्या था कि कहीं हम गए और वापस आ गए सैर करके। जब हम वापस आ जाते हैं किसी मुल्क से, किसी शहर से, किसी भी जगह से, ठीक है, जगह आनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ, तो हम क्या कहते हैं? बीन टू। अब गोन टू कब इस्तेमाल करते हैं? गोन टू का ही मतलब है कहीं जाना लेकिन अभी हाल में यानी प्रेजेंट में वहाँ पर मौजूद होना, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जब जाके ये चीज़ क्लियर होगी। गोन टू, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी बहन स्कूल जा चुकी है, मेरी बहन स्कूल जा चुकी है।
मेरी बहन स्कूल जा चुकी है। तो किस तरह बनाएंगे हम बनाएंगे माय, ठीक है, माय सिस्टर है। तो ठीक है, एक बहन की बात की जा रही है, सिंगुलर नेम की बात की जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैज़, ठीक है। माय सिस्टर हैज़ गॉन टू स्कूल, मतलब कि मेरी बहन स्कूल जा चुकी है और इस वक्त जो है वो स्कूल में मौजूद है, ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि भाई आपकी बहन कहाँ है, तो आपने कहा माय सिस्टर हैज़ गॉन टू स्कूल, मेरी बहन जो है स्कूल गई है और वहाँ पर मतलब कि मौजूद है अभी, ठीक है। मतलब गॉन टू का मतलब होता है कहीं जाना, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट में यानी अभी हाल में जो है इस वक्त वहाँ पर मौजूद होना, मतलब कि वो मेरी बहन स्कूल तो गई है और लेकिन इस वक्त वो अभी स्कूल में ही मौजूद है। क्लियर? तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं गॉन टू को, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। वो दुकान जा चुका है, वो दुकान जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू शॉप, ठीक है। वो दुकान जा चुका है मतलब कोई दुकान गया, किसी लड़के की बात की जा रही है कि वो दुकान जा चुका है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी ने इस शख्स के मुतालिक पूछा कि भाई वो कहाँ हैं, तो आपने किसी लड़के के मुतालिक ये कहा कि ही हैज़ गॉन टू शॉप, वो दुकान जा चुका है, मतलब कि यहाँ से वो दुकान जा चुका है और वो इस वक्त दुकान में मौजूद है, ठीक है। गॉन टू का याद रखिएगा, कहीं जाना, लेकिन प्रेजेंट में, हाल में, यानी इस वक्त वहाँ पर वो शख्स मौजूद हो, ठीक है। और बीन टू का मतलब क्या था कि कहीं जाना और सैर करके हम वापस आ जाते हैं, वहाँ के हम हालात और वाक़यात पर जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मतलब वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हम बीन टू इस्तेमाल करते हैं। गॉन टू में याद रखिएगा कि हम वहाँ कहीं गए तो, लेकिन वहाँ पर उस वक्त मौजूद होना, ठीक है। ज़्यादातर हम ये जो है थर्ड पर्सन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं गॉन टू को, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन के लिए अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में अब मैं आपको बताती हूँ। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, ठीक है, वो जो है स्कूल गया तो उसने देखा था कि उसके बाबा जो हैं घर पर मौजूद हैं, ठीक है। अब वो बच्चा स्कूल गया और स्कूल में उस बच्चे ने देखा कि उसका पेंसिल बॉक्स नहीं है, घर पर ही रह गया है, ठीक है। अब उस बच्चे ने अपने बाबा को कॉल की कि बाबा मेरा जो है ना पेंसिल बॉक्स रह गया, आप मुझे ना वो ला कर दे दें स्कूल में। तो उनके बाबा कहते हैं बेटा अब मतलब मैं तो स्कूल पहुंच चुका हूं, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। मतलब कि पहले वो कहाँ मौजूद थे, अपने घर पर मौजूद थे, लेकिन बच्चे ने कॉल की तो अब वो कहाँ मौजूद हैं, ऑफिस में मौजूद हैं, ठीक है। तो उनके बाबा क्या कहेंगे, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, आई हैव गॉन टू ऑफिस, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे से कॉल पर क्या बात की, ठीक है। ये कॉल पर या मैसेज पर कह सकते हैं अपने लिए। गॉन टू को हम सिर्फ कॉल पर या मैसेज पर किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पर कहीं गए, ठीक है, ये हमारा ऑफिस है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये ऑफिस है हमारा। अब यहाँ पर हम ऑफिस में मौजूद हैं, ठीक है। तो हम ऑफिस गए तो अभी हम वहाँ मौजूद हैं ना। अब बात जाहिर सी बात है कॉल पर ही की जा सकती है ना, लेकिन अगर आमने सामने की बात होती, फेस टू फेस की बात होती, तो क्या होता, तो हम यहाँ पर तो इस्तेमाल करते बीन टू, क्योंकि बीन टू के लिए लाजमी है फेस टू फेस बात करना, लेकिन गॉन टू के लिए लाजमी है कि फेस टू फेस बात ना की जाए, ठीक है। क्योंकि गॉन टू के लिए ये होता है कि हम कहीं गए और वहाँ पर अभी इसी वक्त हम मौजूद हैं, ठीक है। अपने लिए जो है ना गॉन टू सिर्फ हम किसी कॉल पर या मैसेज पर ही बात कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये थर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गॉन टू। तो अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इस तरह बात कर सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको मिसाल दी कि बच्चे ने कॉल की कि मुझे पेंसिल बॉक्स ला दे, मैं अपना जो है घर पर भूल गया हूँ, लेकिन अब जो है उनके बाबा जो हैं ऑफिस में मौजूद हैं। तो बाबा ने उनसे कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटा आई हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। मतलब उनका कहने का ये है कि मैं अब ऑफिस पहुंच चुका हूं, मैं स्कूल आपके नहीं आ सकता, ठीक है, और मैं ऑफिस में मौजूद हूं। क्लियर ना?
ठीक है, मतलब ऑफिस पहुंच चुके हैं, कहीं पहुंच तो गए वो, लेकिन अब वो जो है वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, वो ऑफिस से तो कोई नहीं जा सकता ना वापस, क्लियर। तो इसलिए वहाँ पर मौजूद होना, ठीक है, हाल में प्रेजेंट में मौजूद होना, ठीक है। और फेस टू फेस अगर कोई बात कर रहा है कहीं जो है आपस में कि कहीं हम गए थे और वहाँ सैर करके वापस आ गए तो बीन टू, और लेकिन हम कहीं जाएंगे लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट में मौजूद रहेंगे अगर हम, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं गॉन टू, गॉन टू, क्लियर। मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर में लिखकर आपको जो है रजिस्टर बंद करके नहीं रखने हैं। अगर आप रजिस्टर बंद करके रखेंगे तो आपको कभी भी अंग्रेज़ी नहीं आएगी। और क्योंकि ये देखें एडवांस इंग्लिश है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से इसका जो है इस्तेमाल आएगा गॉन टू और बीन टू का, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको मिसालें दे देकर समझाइए कि आप जो है आपस में जो है अपनी दोस्त को खड़ा करें और आपस में बात करें बीन टू पर भी, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप किसी के मुतालिक बात करें गॉन टू पर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है अंग्रेज़ी जल्दी आएगी। चलिए, मुझे यकीन अच्छी तरीके से आपको बीन टू और गॉन टू का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।